नमस्कार, मैं हूँ सोनाली। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद सोनाली में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष का ये मेरा पहला लेसन है। अगर आप सीक्वेंसली देखेंगे तो आप बहुत जल्दी इसे सीख पाएंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। अब ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगी और वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बात करते बेसिक लेसन 1 की। हम यहाँ बात करते हैं ज्योतिष के बारे में जानने की। ज्योतिष में हम 9 ग्रह और 12 राशियों की बात करते हैं। 9 ग्रह और 12 राशियाँ। ये राशियाँ 12 क्यों, सबसे पहले ये समझते हैं। यदि हम पृथ्वी से खड़े होकर आकाश में देखते हैं, आकाश में ग्रहों को देखते हैं, तो आकाश में ग्रह हमें परिधि में दिखाई देते हैं, चक्कर लगाते हुए। इस पूरी परिधि में यदि हम गोल राउंड चक्कर लगाते हैं तो मैथ के अकॉर्डिंगली ये चक्कर बनेगा 360 डिग्री का। हम यदि इस 360 डिग्री को 12 भागों में बांट दें तो यह इक्वली 12 भागों में डिवाइड हो जाएगा और एक 30 डिग्री का हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि ये यहाँ एक 30 डिग्री का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह हम क्या देखते हैं, कुल 12 भागों में पूरी आकाशीय परिधि को हम बांट सकते हैं। यहाँ एक राशि हुई 30 डिग्री की। अब 360 डिग्री को 12 भागों में बांट लिया गया है। 12 भागों में क्या एक चक्कर पूरा हो जाएगा? सभी राशियां एक जैसी है? नहीं, इनमें अलग अलग नक्षत्र हैं। राशि है एक नक्षत्रों का समूह। कुल 27 नक्षत्र है। हर नक्षत्र का एक चरण होता है, तो हर एक 27 × 4 माने कि 108 नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो कुल मिला के 108 नक्षत्र चरण होते हैं। इसलिए 108 की माला का मंत्र जाप करते हैं। 108 मनकों में संपूर्ण विश्व का चक्कर होता है। तो एक राशि में 2 पूरे नक्षत्र होते हैं और एक चरण होता है, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो 9 चरण एक राशि में पड़ते हैं, मतलब नक्षत्र चरण। तो 108/9 डिवाइड करेंगे तो आपको 12 राशियां मिलेंगी। आइए जानते हैं इन राशियों के नाम क्या है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। कुल मिलाकर हम अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हैं तो 12 राशियों से होकर कोई भी ग्रह गुजरेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ लेनी चाहिए। आपको अगली वीडियो में सब अच्छे से समझ आने लगेगी। हमें पृथ्वी से खड़े होने पर कोई ग्रह इस चक्कर के हिसाब से जिस राशि में दिखाई दे, अगर हमें 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है तो मेष राशि है, तो मेष राशि में ग्रह चल रहा है। ऐसे में वृषभ राशि में दिखाई दे तो हम कहेंगे वृषभ राशि में ग्रह चल रहा है। इस तरह आकाश को कुंडलियों में पिरोया गया है। अलग अलग जगह अलग अलग कुंडली बनाते हैं। जो हमारे ग्रह हैं पृथ्वी से देखें हमें दिखता है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हुए। आपको राशियाँ याद कैसे करनी है, आइए आपको बताती हूँ। अगर आपको ज्योतिष बनना चाहते हैं, आपको सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है, जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन। ऐसे आप सीक्वेंस में याद करेंगे। वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रहों को लिया गया है और 2 छाया ग्रह है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह स्थूल ग्रह है, आकाश में दिखाई देते हैं। इनका प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं। राहु और केतु 2 छाया ग्रह है। छाया का मतलब अंधकार के ग्रह हैं। इनका कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है। ऋषियों ने इन्हें ग्रह के रूप में लिया है और इनके प्रभाव की गणना भी की है।
हर वो प्लैनेट, हर वो खगोलीय पिंड जिसका हमारे ऊपर सीधे तौर पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है उसे ग्रह कहा गया है। वो जिनका प्रभाव हमारे ऊपर न्यून मात्रा में होता है उन्हें कहा गया है उपग्रह। तो उपग्रह को अलग संज्ञा दी गई है। जो ग्रह हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं, क्या वास्तव में ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं? जब आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे तो आपके लिए एक अच्छा उत्तर हो सकता है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। ज्वार भाटा जब आता है इसका कारण रहता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल का कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी को खिंचाव महसूस करते हैं जिससे जल ऊपर उठने लगता है। अब इतना ज़्यादा जल का प्रभाव हो रहा है, अब हमारा शरीर जिसमें 70% जल है, क्या इस पर उसका प्रभाव नहीं हो रहा है? आधुनिक विज्ञान मानने लगी है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, हर जो बात समझ नहीं आती ज़रूरी नहीं वो झूठ ही हो। अब आप इतना समझ जाएंगे तो बन जाएगी कुंडली। कुंडली में 12 बॉक्सेस रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 12 बॉक्सेस हैं। आकाश के 12 खाने। इस समय आकाश में जहाँ जहाँ जो जो ग्रह होंगे, जहाँ भी जो जो राशियाँ होंगी, उन्हें हम यहाँ अकॉर्डिंगली फिट कर देंगे। मान लीजिए अभी पूर्व में कर्क राशि है, तो पहला भाव पहला ही रहेगा, वो फिक्स्ड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व में कर्क राशि है, पहला भाव पहला ही रहेगा, वो फिक्स्ड है। जैसे कि ये 4 नंबर है, ये कर्क राशि है, पहला भाव पहला ही रहेगा, वो फिक्स्ड है। आपकी कुंडली में जो राशि पूर्व में है आप वो बैठाएंगे वहाँ पर। जैसे कि मैंने पूर्व में यहाँ कर्क राशि है 4 नंबर, मैंने मंगल और राहु यहाँ बैठा के एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। आकाश में राशियों की स्थिति। आकाश में जिस समय कुंडली बना रहे हैं उस समय पूर्व में कर्क राशि है, उत्तर में तुला राशि है। ये पूर्व में कर्क राशि है, ये उत्तर में तुला राशि है। पश्चिम में मकर राशि है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम में मकर राशि है। दक्षिण में मेष राशि है, ये दक्षिण हो गया, ये 1 नंबर, ये दक्षिण में मेष राशि। हमने आकाश में 9 ग्रह की स्थिति दर्शा दी है। वर्तमान में कहाँ क्या है? जिस समय आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के समय आकाश में पूर्व में जो राशि है उसे उदित राशि कहते हैं। जैसे कि पूर्व में कर्क राशि है या मंगल बैठा है, तो ये उदित राशि हुई, यहाँ पे कर्क राशि उदित राशि हुई। उस समय पूर्व में जो राशि थी वो आपके जन्म की लग्न राशि है। अब जन्म लगन क्या है? लगन आपका कर्क है, लगन आपका कर्क है, और जहाँ चंद्रमा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी, यानी कि मेष राशि। लगन आपका कर्क हुआ और आपकी राशि हुई मेष राशि, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो लग्न आपका कर्क हुआ, चंद्रमा राशि आपकी मेष राशि हुई। आशा करती हूँ आपको लर्निंग समझ आ रही है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि आगे की वीडियो में और अच्छे से बना सकूँ। आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आप अपनी कुंडली खुद देख सकें। धन्यवाद। राधे राधे।